जिन सुन्नियों को लोग खारजी कह रहे हैं वो खारजी कोई नहीं। खुदा की कसम जिन्हें राफजी कहा जा रहा है वो सच्ची मुच्ची राफजी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने ये जुमला कहा जिनको राफजी कहा जा रहा है, खुदा की कसम वो राफजी हैं, फिर आपका इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के बारे क्या मौक़िफ़ है? इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे आपकी क्या राय है? इमाम शाफ़ई के बारे आपका क्या कौल है? इमाम निसाई के बारे आप क्या कहते हैं? ये मेरे हाथ में किताब है तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया, आजकल ये वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चे में है। वजह तालीफ़ लिखते हुए आला हज़रत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। अलबत्ता हाल ही में इस तखालुफ़ में एक नए रुझान का इजाफ़ा हुआ है और ये समझा जाने लगा है कि अहले सुन्नत व जमात होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अहले बैत किराम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और बनी उमैया के साथ मोहब्बत रखे। हालांकि अहले सुन्नत कभी भी इस शकावत में मुलव्वस नहीं हुए और उनके अक़ायद में रसूल पाक के ख़ानदान से दोस्ती व मवद्दत मदार ईमान और फ़र्ज़ मानी गई है। इस नए रुझान की वजह ये मालूम होती है कि हमारे उलमाए किराम ने बामुकाबला अहले तशय्यो अपने मवाइज़ व नसाहे की मजालिस में सिर्फ़ दफ़अ मलाइन व मताइन की तरफ ही रुख किया और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने की तरफ तवज्जो कम फरमाई। ये वजह थी कि आला हज़रत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये किताब लिख रहे थे। क्यों कि आप पर भी राफजी होने का फ़तवा लगा था। आप अहले बैत अतहार की बात करते हैं, आप अहले बैत अतहार की मवद्दत का दर्स देते हैं, आप अहले बैत अतहार के मनाक़िब को बयान करते हैं, अहले बैत अतहार के शमाइल का तज़किरा करते हैं, आका करीम की निस्बत मोहब्बत के सबब, निस्बत सुल्ब के सबब, निस्बत लहम के सबब, निस्बत खून के सबब जो उन्हें शर्फ़ एज़ाज़ मिला, जब आप वो मामलात लोगों के सामने बयान करते हैं तो फिर ये गूनगू ख़याल लोगों के ज़हन में वसवसा की सूरत में जन्म लेता है कि शायद ये अहले बैत अतहार की मवद्दत की बात करने वाला राफजी है। अब मेरा जुमला सुन लें जो हकीकी तौर पर अहले सुन्नत की फ़िक्र की तर्जुमानी करेगा। जिस बंदे को नासबी कहा जाए खुदा की कसम वो नासबी है, और जिसे राफजी कहा जाएगा मवद्दत अहले बैत की सबब खुदा की कसम वो राफजी नहीं है। ये हकीकत है। क्यों कि अहले बैत अतहार की मवद्दत के सबब, सहाबा की मोहब्बत के सबब नहीं, बल्कि अहले बैत अतहार की मवद्दत के सबब हमारे अकाबरीन पर, सल्फ़ सालिहीन पर, उम्मत के असलाफ़ पर हमेशा से रिफ्स का फतवा लगता रहा है। मैं आपसे सादा सी अर्ज़ करने लगा हूँ, अहले बैत अतहार पैमाना ईमान है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तफ़ज़ील को बयान करें, आपका ये अक़ीदा है, इस नज़रिए को परवान चढ़ाएँ, लेकिन ऐसी बात न करें जिससे अहले बैत अतहार की तनक़ीस लाज़िम आ रही हो। क्यों? शजर नबूवत की दो शाखें हैं, अहले बैत और सहाबा। अहले बैत की मवद्दत का हुक्म कुरान में दिया गया है और सहाबा की मोहब्बत का हुक्म हमारे लिए लाजिम है। हम अगर इन दोनों में से किसी एक के मामले में भी तफावुत करते हैं, किसी एक से भी ऐलान बरात करते हैं, हम कभी भी अपना ईमान कामिल नहीं करवा सकते। ये हकीकत ज़हन नशीन रखिएगा, जो अहले बैत अतहार का सच्चा हुबदार है वही दरअसल सहाबा का वफ़ादार है। अल्लाह हमें अमल की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।